पाकिस्तानियों तैयारी कर दो, तेल और गैस के वसी ज़खायर मिल गए, अब आप माला माल होने वाले हैं। तेल और गैस के ये वसी ज़खायर कहाँ से मिले हैं और आगे क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ऑफशोर तेल और गैस के बड़े वसी ज़खायर मिले हैं और कुछ कंपनियों को इस तेल और गैस के वसी ज़खायर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन होने जा रहे हैं। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा आगे क्या हो रहा है और कितने बड़े तेल और गैस के ये वसी ज़खायर हैं? देखिए, सबसे पहली बात है दिल भाई, जब मैंने ये बहुत दो साल पहले की बात की थी, तो लेकिन नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए थे ना, वो बड़े अजीब व गरीब थे। लोगों को शायद यकीन नहीं आता है कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर इतना तेल और गैस है जितना इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी नहीं है। और कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं जो आपके लिए बरकत होती हैं। मैं समझता हूँ सऊदी अरब के साथ हमने हाथ में लाया तो वो मुआहदा बरकत है, और उसी की बरकत से ऑफशोर हमें इतनी श्योरिटी मिल गई कि यहाँ पर अरबों गैलन जो है पेट्रोल और तकरीबन 100 अरब क्यूबिक फीट जो है गैस मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकी कंपनियाँ कह रही हैं। मेरे बाद जिसने इस पर व्लॉग किया उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगर मैं कहूँ तो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद कहा कि जी भारत जो है ये पाकिस्तान से तेल ख़रीदेगा। मैंने और आपने इस पर व्लॉग किया था तो लोगों ने उसके नीचे भी कमेंट्स किए कि ये ऐसे ही आपको कहा जा रहा है। लेकिन देखें, जो बात इंटरनेशनली कोई प्रेसिडेंट, और वो भी एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट बात कह रहा है तो किसी लॉजिक के पे कह रहा होगा। हुआ ये कि पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 में, उसको कहते थे केकरा वन। ये कराची के करीब ऑफशोर एक था, कराची से तकरीबन 350 नाटिकल माइल के 300 नाटिकल माइल, इसमें उसका फ़र्क आ सकता है। ये केकरा वन जो था, इसका जब हुकूमत उल्टी तो इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ने आकर ये बात कही कि पाकिस्तान में गैस के मेरे अजीज़ हम वतनों इतने हैं, ज़ाहिर हैं कि हम यहाँ बैठ के आराम से खाएँ पिएँगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि उनको ये तकरीर करनी पड़ी कि वो जो पत्थर उठ गया और गैस निकल गई। हकीकतन ऐसे ही हुआ था कि वो पत्थर उठा तो गैस नहीं निकली थी। जो हमें बैनुल अक़वामी कंपनीज़ ने, जो सर्वेयर्स थे, उन्होंने जो इतला दी थी उसके मुताबिक वहाँ पर गैस मौजूद थी, लेकिन गैस की ड्रिलिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि वो ऐसी चट्टानों के अंदर मौजूद थी कि अगर उस पर ड्रिलिंग की जाएगी तो वो फट के वो गैस को बाहर निकाल देंगे और समंदर में चली जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की वो नाकाम हुआ। ये प्रोजेक्ट जब नाकाम हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने ऑफशोर पर काम ही बंद कर दिया, और पाकिस्तान में लंबे अरसे तक ये काम बंद रहा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा इस पर सर्वे कराना शुरू किए। देखें, पाकिस्तान के साहिल अदील भाई, आपको भी पता है, एक तरफ अमान के साथ हैं, खलीज के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, ये इसके करीबी इलाके और सारे तेल से और सारे तेल और गैस की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान की सरजमीन को ये समझा जाता है कि ये तेल की सरजमीन नहीं। इस पर बहुत सारे व्लॉगर ने व्लॉग किए हुए हैं, तो वे कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन जो है ये तेल की ज़मीन नहीं, गैस की ज़मीन है। यानी यहाँ पे गैस के ज़ाहिर है कुदरती गैस के, जैसे सुई गैस में से गैस निकलती है, जैसे सिंध के कई इलाकों में से गैस निकलती है, तेल यहाँ पे नहीं है। लेकिन कुदरत जब बांट रही होती है तो वो बराबर की तकसीम करती है। ऐसे ही ये हो नहीं सकता है। हमने बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक के बारे में व्लॉग किए, सूडान की लेट से, तो वहाँ सोने के और वहाँ पे तेल के इतने ज़ाहिर हैं कि वो माला माल है। हाँ, हमें नज़र आता है कि वहाँ पे बदमनी है या वहाँ खाना जंगी है या वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वसाइल मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान के साहिल भी ऐसे ही वसाइल से भरपूर हैं। और इसका जो है इंकशाफ किसने किया था? इंकशाफ किया जी अमरीकी दो कंपनियां हैं, डी ग्लेयर और एक है मैक मॉर्टन। ये दो कंपनियों ने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दो साहिल ऐसे हैं, ये तो एक कराची का एक मकरान का, यानी कराची बेसन और मकरान बेसन, ये दो बेसन ऐसे हैं जहाँ पर गैस और तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इनकी मकदार अगर आप सुने तो आप भी खुश होंगे मेरी तरह, और दिल भाई की तरह आप भी कहेंगे कि जल्द माला माल होने जा रहे हैं। जल्द अरबी चुगे सिलवा लें हम। और साथ में वो भी और वो भी अकाला कहते हैं जी उसको, वो जो पट्टी सी बांधी होती है, ये तैयारी कर लें आप लोग। हाँ, अकाला बनवा ले। लेकिन वो जो 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, अब 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, जी सर, गैस है। अब ये इतनी गैस है जो आपके आने वाले सैकड़ों साल के लिए काफ़ी है। और ये LNG है, जहन में रखें। और हम LNG बाहर से मंगवाते हैं, और बाहर से हम 4-5 अरब रुपए की डॉलर की LNG मंगवाते हैं, हर साल हमारा सर्फ होती है। ये 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है
जो इस वक्त दरियाफ्त हो चुकी है। ये नहीं है कि दरियाफ्त करनी है, अब ये निकलनी कैसे है ये अलग से बात है। और यहाँ पर 14 अरब बैरल तेल है। 14 अरब बैरल, बहुत बड़ी मिकदार। आपको पता है कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त तेल की ज़हायर मालूम ज़हायर हैं या उसको कहें कि यही हैं, तो वो सिर्फ 400-500 मिलियन बैरल है। और मुख्तलिफ जगहों पर इतने इतने छोटी पॉकेट्स के अंदर हाँ जी, हैं छोटी पॉकेट्स के कि अंदर उनको अगर निकाला जाए तो वो महंगे पड़ेंगे। क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ जाता है और उनके अल्लाह आपकी खैर करे, आपको ये इसके बारे में काफ़ी मालूमात हैं। ये ड्रिलिंग जब करेंगे तो उस पर ख़र्चा डॉलर्स में आएगा, लेकिन जो निकलेगा वो बहुत मामूली नवीद का होगा, इसलिए उनको ड्रिल ही नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो है इसकी बाकायदा अब बिडिंग हो गई है, और बिडिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें गैस और तेल मौजूद है, इसीलिए कंपनियाँ भाग भाग कर आ गई हैं। 23 ब्लॉक को जो है आइडेंटिफाई किया है, नक्शा साथ आप लगा दीजिएगा। वो 23 इलाके जो आइडेंटिफाई हुए हैं जो मकरान पे हैं और कराची पे हैं, यानी ऑफशोर मकरान ब्लॉक्स और कराची ब्लॉक्स जो अलग अलग किए हैं उन्होंने। और वहाँ पर पाकिस्तान और तुर्किया की जो सरकारी कंपनी है वो आगाज़ करने जा रही है। पहले तो ये सर्च एंड स्वीपिंग का आगाज़ होगा, यानी कहाँ कहाँ से इसकी ड्रिलिंग की जा सकती है ये सर्च किया जाएगा। तेल और गैस के ज़ाहिर के कहाँ कहाँ से निकाल कर कैसे इसको पहुँचाया जाएगा, इसका ये छोटे पैमाने पे तो नहीं है, बड़े पैमाने पे एक आप सर्च एंड फाइंड ऑपरेशन कह लें, जो कि 3 साल पर मुहित है। ये बात ज़हन में रखें, ये नहीं है कि हम आज निकालेंगे और कल हम पेट्रोल पंप पर बेच लेंगे, टाइम लगेगा। 3 साल के अरसे में ये मुकम्मल होगा। और अब इसी माह में इसकी बिड मुकम्मल हो गई है। 25% तुर्किया की कंपनी लेगी जो हिस्सा है इसका, और बाकी जो पाकिस्तानी कंपनी है वो आपको बता देता हूँ, जिसमें OGDCL है, PPL है, फिर मारी इंजीनियरिंग है, और ये वो कंपनियां हैं जो तुर्किया के साथ मिलकर इस पर काम करेंगी, यानी हमारे इंजीनियर्स भी इसी पर काम करेंगे। असल मसला जो आया है वो ये है कि ये 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ रकबा है, जिसमें से अभी तक आइडेंटिफाई जो रकबा है वो तकरीबन 54,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है, जहाँ पर ये सारा काम होना है। तो एक बड़ा जो टाइम लगना है वो इस पे लगना है। हाँ जी बिल्कुल, वो जाहिर बात है उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर ड्रिल किया जाए और आसानी से तेल और गैस निकाल ली जाए। हम में से जो देहात के लोग हैं, देहाती लोग हैं मेरे जैसे, या जो देहात के कल्चर को जानते हैं, हमने कुआं भी खोदना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम हाँ वो देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर पानी मीठा पानी निकलेगा, उसकी क्या मिकदार होगी, किस तरह होगा, कितनी ड्रिलिंग करनी ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी है। और वो कह रहे हैं कि जी इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शैलोज़ हैं, यानी वो करीब हैं, कुछ जो है अल्ट्रा डीप हैं, इसलिए उनके ड्रिलिंग में टाइम लग सकता है। तो 3 साल दिए हैं, 2025 चल रहा है, आखिर है 2028 तक, लेकिन 2028 के शुरू तक जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को वहाँ से गैस और तेल निकालने का जो है ठेका दिया जाएगा। यानी 2028 में तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर ये मुख्तलिफ़ बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ को दावत देंगी कि आएँ, हमने आपके लिए वो चीज़ें तैयार कर ली हैं जहाँ से आप निकालेंगे और निकालने के बाद आप उसको देंगे। पाकिस्तान के पास ये इतना बड़ा सरमाया है कि पाकिस्तान का सारा कर्ज छू मंतर हो जाएगा, और पाकिस्तान के हर शख्स का वो जो हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको अक्सर आपने लोगों ने सुना होगा कि हमने हमारी पर कैपिटा इनकम क्या और यूके की क्या है। आपकी पर कैपिटा इनकम यूके के बराबर जाने वाली है, यानी पाउंड के बराबर जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सच कहा था कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि ये बात उनकी सच्ची है, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से इस पर काम कर रहा था कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़ाहिर क्यों नहीं हैं, तो मिल गए आखिरकार वो ज़ाहिर, अमेरिका ने आपको तलाश करके दे दिए। अब अगर हमारी ये कंटिन्यूटी कायम रहती है, हमारी हुकूमतों की, हमारे लोगों की ये इस पर तवज्जो रहेगी, तो ये मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। 2028 से पहले भी मुकम्मल हो सकता है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तकरीबन हमें 2028 तक ये तमाम इलाका जो है, जो कि 54,000 मुरब्बा किलोमीटर पर उससे ज़्यादा पर मुश्तमिल है, यहाँ से तेल और गैस के ज़हायर निकालने का काम का आगाज़ हो जाएगा, और उसके बाद आप पाकिस्तानी खुशहाल हो जाएंगे और अकाला जो है सिलवा लें, बनवा लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि
पाकिस्तान के पास तेल और गैस के कितने वसी ज़खायर मौजूद हैं और कब इन पर काम शुरू होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।